हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे 43 से। 42 तक हो गया था, आज 43 से शुरू कर रहे हैं। नंबर 43 देखिए। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है। बिल्ली का भीग जाना, डर जाना, हार मान लेना, लज्जित होना। देखिए, भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ है डर जाना। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ है डर जाना। आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। आकाश पाताल एक करना में से अत्यधिक प्रयास करना, इसका उत्तर होगा अत्यधिक प्रयास करना। कालिदास की कौन कृत बृहत्तरी में शामिल है। 45 में देखिए, कालिदास की कौन सी कृत बृहत्तरी में शामिल है। रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, इनमें से कोई नहीं। कालिदास के कोई इसमें शामिल नहीं है। 46वां देखिए, इनमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृत कौन सा है। बृहत्त्रयी में कौन सा शामिल है। 46 में देखिए, शीर्ष है किराता और जोनियम। किराता और जोनियम बृहत्त्रयी में शामिल है। धन्ना लोक का रचयिता कौन है। धन्ना लोक के रचयिता कौन है। 47 में आनंदवर्धन, ये सही है। 48 देखिए, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए। सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीत विवेचन मिलता है। जिसमें रीत विवेचन मिलता है। 48 में सी सही। साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में रीत विवेचन मिलता है। 49 वाला देखिए, प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 49 में ये सही है। आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। पहले आजाद शत्रु है, फिर स्कंदगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामी है। 50 देखिए, दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं। तो सी सही, धीर ललित। दुष्यंत जो है धीर ललित प्रकार के नायक हैं। जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहेंगे। जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहेंगे। ये सही, मुग्धा। जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे मुग्धा। 52 देखिए, कहे कवि बेन ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है। कहे कवि बेन ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है। 52 में ये सही है, यमक अलंकार है। कहे कवि बेन ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है। यमक। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य है। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य है। 53 में डी सही है, उपर्युक्त सभी। दंडी, भामा, जयदेव तीनों जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। 54 देखिए, चिंतामणि के लेखक कौन है। चिंतामणि के लेखक कौन है। बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। आगे देखिए, 55 राजा निर्वसिया कहानी के लेखक का नाम क्या है। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक का नाम है कमलेश्वर, ये सही। 55 में ये सही है। हिंदी की बोलियों की संख्या कितना है। हिंदी की बोलियों की संख्या कितना है। 18। हिंदी की बोलियों की संख्या है 56 में कितना है 18, सी सही है। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सा है। 57 में डी सही, भोजपुरी। गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं। अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को, स्वरों को, विसर्ग को, अनुस्वार को। अयोगवाह किसे कहते हैं। तो सी सही है, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को अयोगवाह कहते हैं। 58 में सी सही है। 59 देखिए, कौन सा व्यंजन उष्ण व्यंजन वर्ग में नहीं है। कौन सा व्यंजन उष्ण व्यंजन वर्ग में नहीं है। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, ला। कौन सा व्यंजन उष्ण व्यंजन वर्ग में नहीं है। तो ला नहीं है, सी। 59 में सी सही है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। डी सही, ला पार्श्विक व्यंजन है।
61 देखिए, पाली भाषा का संबंध किससे है? 61 में बी सही है। पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से है। 62 देखिए, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? कोई खड़ा है। देखिए 62 में बी सही, अनिश्चयवाचक है। 63 देखिए, इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, उसे छांटिए। 63 में ये सही, गिलहरी का लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। आगे देखिए 64, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 64 में ए सही, उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी है, ये अशुद्ध वाक्य है। 65 देखिए, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? 65 में सी सही, चतुर्भुज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बकिया सब है। 66वां देखिए, स्वप्नवासोदत्तम के रचयिता का नाम है। स्वप्नवासोदत्ता के रचयिता का नाम भास। स्वप्नवासोदत्ता के रचयिता का नाम भास है। आगे देखिए 67 देखिए, 67 नायक शब्द में कौन सी संधि है? 67 में देखिए, नायक शब्द में कौन संधि है? आयाद, सी सही है। 68 देखिए, विष्णुवे का संधि विच्छेद होगा। विष्णुवे का संधि विच्छेद होगा। 68 में बी सही है, विष्णुधन ए, विष्णुवे 69 देखिए, रामश्चिनोति में संधि का कौन सा नियम लागू होता है? रामश्चिनोति में संधि का कौन सा नियम लागू होता है? 69 में ए सही है, सतो सचुना सचु, यही नियम लागू होगा। रामश्चिनोति में सतो सचुना सचु, यही लागू होगा। 70 देखिए, शरद चंद्र का संधि विच्छेद होगा। शरद चंद्र का संधि विच्छेद होगा। 70 में बी सही है, शरद धन चंद्र। निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड में से कीजिए। अब देखिए दिखाई दे रहा कीजिए चयन। अब इसमें देखिए 71 में बी सही है, 71 में बी सही है। चयन में तीसरा तक आयाद संधि, चयन आयाद संधि है। एक वृद्ध संधि है, इत्यादि यड़ संधि है। धर्माध्यक्ष दीर्घ संधि है। 71 में भी सही है। अब देखिए, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? 72 में सी सही है, बहुव्रीहि समास है। त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है। इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास किस शब्द में है? 73 में ये सही है, द्वादश में द्वंद्व समास है। 74 में मत्स्य शब्द रूप मत शब्द का है। मत्स्य शब्द रूप मत शब्द का है। 74 में बी सही, चतुर्थी एक वचन। मत्स्य शब्द रूप मत शब्द का है, चतुर्थी एक वचन। युष्मत शब्द रूप है युष्मत शब्द के। 75 में सी सही है, पंचमी बहुवचन। युष्मत शब्द रूप है युष्मत शब्द के। 75 में सी सही, पंचमी बहुवचन। 76 देखिए, लिट रकार का तात्पर्य है। 76 में बी सही है, भविष्यत काल। लिट लकार का तात्पर्य है भविष्यत काल। सथा धातु का लूट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। 77 में डी से तिष्ठा। सथा धातु का लूट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है तिष्ठा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ देखो जो है 78वां प्रश्न देखिए, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? 78 में बी सही, कत्वा। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? कत्वा, बी सही है। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है 79 में डी सही, अनियर।
पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अनियर। 80 में देखिए, इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है? उत उपसर्ग किस शब्द में है? 80 में डी सही। इनमें से सभी उत्कर्ष, उन्नयन, उड्डयन। 81 देखें, प्रयुक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिए। 81 में बी सही। प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिए। प्रत्यय कौन सा सही अनुवाद है? 82 में डी सही है। ये सभी सहपदेन खंजः कवि कालिदास श्रेष्ठ विद्यालय निक्षा नदी अस्ति। सही अनुवाद है सभी। 83 देखिए, आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है। 83 में डी से साकेत। आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है साकेत। डी सही। साकेत 84 में देखिए, साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है। 84 में सी सही। स्थान के नाम पर साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है स्थान के नाम पर। सी सही। 85 देखिए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम है। 85 में डी सही, वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम वल्लभाचार्य है। 86, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? 86 में बी सही, कफन। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? कफन। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? 87 में सी सही, ईसा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईसा अल्लाह खान। 88 देखिए, छायावादी काव्य की समय सीमा है। 88 में ए सही, 1900 से 1900। छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है? 88 में ए इसमें दे रहा 1900 से 1920। ये तो गलत दे रहा। 1920 1936 होगा छायावाद। 1920 1936 छायावादी काव्य की समय सीमा 1900 से 1920 इसमें दे रहा, गलत दे रहा। 1920 1936 होगा, बी सही है। गोदान का प्रकाशन वर्ष है। गोदान का प्रकाशन वर्ष है 89 में डी सही है, 1936। हमारा मसीहा किसकी जीवनी है? हमारा मसीहा किसकी जीवनी है? 90 में डी सही है, शरत चंद्र के। हमारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र के। चाक उपन्यास की लेखिका है। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। धन्यवाद।